नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभास सिंह और आप देख रहे हैं द फाइनेंशियल ट्रेंड्स। आज एक खबर आई है, ये खबर पढ़ रहा हूँ। सैम ऑल्टसन ने अपने इंडिया के लिए कहा है कि हमें एआई के लिए इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया शुड बी अ लीडर इन एआई। ये यही वही सैम ऑल्टसमैन हैं जिन्होंने कुछ महीने क्या पहले, वो 2 साल पहले जब ये इंडिया में आए थे तो अब इनने कहा था कि इंडिया का जो एआई एफर्ट्स है वो होपलेस है, यानी इंडिया एआई के लिए एफर्ट करना बेकार है, वो बना ही नहीं सकता। और आज ये कह रहे हैं कि इंडिया शुड बी अ लीडर इन एआई। ऐसा ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनको अब समझ में आ गया है कि इनके दिन आ गए हैं। आपको कैसे पता ही होगा, चाइना ने अपना नया एआई टूल बनाया है डीप सीक, और दुनिया के लिए फ्री कर दिया है। डीप सीक एक्चुअली एआई से ज़्यादा ओपन है और वो एआई से ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट दे रहा है, बेहतर काम कर रहा है। इससे जो इंडिया एआई की जो इसके ओनर की कंपनी थी नवेंडिया, उसके शेयर तक 20% तक गिर गए हैं और आगे और गिरेंगे। इसलिए वो अब इंडिया की भागीदारी चाहते हैं इसमें कि इंडिया भी सैम ऑल्टमैन की मदद करे एआई को, उसके मतलब उनकी कंपनी को एआई में इंडिया में रखने के लिए। वो चाहते हैं कि इंडिया जो है बाकी एआई जैसे कि चाइना के एआई बैन कर दे। जैसे कि अभी ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका से भी खबर आ रही है कि वो अपने अपने देशों में जो डीप सीक है उसको बैन कर रहे हैं, है ना। ओपन एआई CEO सैम वॉटसन, who previously dismissed India's ability to develop large-scale AI model and has now said the country should play a leading role in artificial intelligence। हमारी यूनियन मिनिस्टर ने भी कहा है, रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने, कि इंडिया अब अपना खुद का एआई बनाएगा। ये डीप सीक और चैट जीपीटी के भरोसे नहीं रहेगा, समझे। और ऐसा माना जा रहा है कि 2027 तक इंडिया का जो एआई है वो रोल आउट हो जाएगा, उसका एक वर्जन दिखेगा, ठीक है। His comment stated to contrast to his 2023 comment where he had called India's chances of build competitive AI model totally hopeless at that time, है ना। यानी इनने बताया था कि हज़ारों मतलब करोड़ों लोग लगे रहे और 10 साल तक इनने काम किया, तब जाके इनने अपना एआई का मॉडल बनाया, और इंडिया को कह रहे थे होपलेस है। जबकि चाइना ने 2 साल में और केवल 10 मिलियन के बल पर ही इनके एआई को हरा दिया। ना केवल इनके एआई को हराया, बल्कि इन्हीं के प्लेटफॉर्म में एप्पल प्ले स्टोर, इनमें भी नंबर 1 आ गया, ठीक है। इससे अब ये घबरा गए हैं। The government has already set up a build high-end computing infrastructure to support AI development. The project is started with 10,000 GPU with additional 8,693 GPU to be added soon. This will provide affordable access to AI computing power for research, development and student. While using global AI model can cost between 2.5 and 3 per hour dollar, and India's AI computing resources will be available for less than 100 rupees per hour आफ्टर 40% गवर्नमेंट सब्सिडी। यानी गवर्नमेंट भी इसमें भागीदारी दे रही है कि अब बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के ये सब नहीं हो सकता है। वहाँ के भी देशों ने, चाइना और अमेरिका ने भी अपने कंपनी को सपोर्ट किया है, तभी वो इतना बेहतर एआई बना पाए। हमारे यहाँ कुछ सपोर्ट ही नहीं है कंपनीज़ को गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा सब करप्ट चल रहा है। द ऑड मैन हु रिसेंटली अनाउंस्ड ओपन एआई मैसिव 500 बिलियन टारगेट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द यूएस, है ना। ओपन एआई ने 500 बिलियन का टारगेट एआई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यूएस में अनाउंस किया है। एक्नॉलेजमेंट दैट वाइल एआई development is costly, it offers a big long-term economic value. He said, AI modern training will be continue to be expensive, but it is no longer out to reach for a country like India. यह बोल रहे हैं कि AI को बनाना बहुत महंगा है, लेकिन इसका मतलब ये है कि ज़्यादा दिनों तक इंडिया से भी वो नहीं हो सकेगा, छूता नहीं रहेगा। इंडिया भी AI को ही बना ही लेगा, और इंडिया को अपना AI खुद का मॉडल बनाना चाहिए ज़्यादा देन इन देशों के भरोसे, ठीक है। तब चाहे तब ये अपना एआई मॉडल बंद कर दे भारत में, देश में। हमारा अपना एक एआई मॉडल हो, हमारा अपना सॉफ्टवेयर हो, तो उससे ज़्यादा बेहतर एक देश को फ़ायदा मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं के लिए समाप्त किया। मैं ऐसे ही वीडियो रोज़ लाता रहूँगा। कृपया आप प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
Thank you.